दोस्तों नमस्कार। आज हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में जानेंगे। पूर्व में क्यों है। हाल ही में विश्व भर में 2 फरवरी 2023 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख चिन्हित करता है। यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। 2023 की थीम है वेटलैंड बहाली। 2022 की थीम रही थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब जान लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। रामसर सूची के अनुसार सबसे अधिक रामसर साइट वाले देश यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 175 रामसर साइट्स हैं, मेक्सिको 142 हैं। कन्वेंशन संरक्षण के तहत बोलीविया का 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब जान लेते हैं कि आर्द्रभूमि क्या है। वेटलैंड पानी से संतृप्त पारिस्थितिक तंत्र है, या तो मौसमी या स्थायी रूप से। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, पहाड़ के मैदान और बाढ़ वाले जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे समुद्री क्षेत्र, साथ ही मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे कि अपशिष्ट जल उपचार तालाब और शामिल है। इसका महत्व क्या है? आर्द्रभूमि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे बाढ़ को कम करते हैं, समुद्री तटों की रक्षा करते हैं और आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलापन बनाते हैं। बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं, प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं और पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। आर्द्रभूमि मानव और ग्रह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 1 अरब से अधिक लोग जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर है और दुनिया की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती है और प्रजनन करती है। वे भोजन, कच्चे माल, दवाओं के आनुवंशिक संसाधनों और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि आधारित कार्बन का 30% पीटलैंड में संग्रहित है। वे परिवहन, पर्यटन और लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई आर्द्रभूमि प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र हैं और कई आदिवासी लोगों के महत्वपूर्ण हैं। अब जान लेते हैं कि आर्द्रभूमि से जुड़े खतरे क्या क्या हैं। IPBES जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के वैश्विक मूल्यांकन के अनुसार आर्द्रभूमि सबसे अधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र है। मानवीय गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वनों की तुलना में वेटलैंड्स 3 गुना तेजी से गायब हो रहे हैं। यूनेस्को के अनुसार आर्द्रभूमि के खतरे का दुनिया के 40% वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो आर्द्रभूमि में रहते हैं या प्रजनन करते हैं। इसके प्रमुख खतरे हैं कृषि विकास एंड डेवलपमेंट, प्रदूषण, पोल्यूशन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। भारत में आर्द्रभूमियों की क्या स्थिति है? भारत में 49 रामसर साइटों का नेटवर्क है जो 10,93,436 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। यूपी में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे की बड़ी संख्या में प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित सर्दियों और मंचन का मैदान प्रदान करता है, जबकि खिंजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में एक तटीय आर्द्रभूमि है जिसमें समृद्ध एवियन फौनल विविधता है जो लुप्तप्राय और कमजोर प्रजातियों के लिए एक संरक्षित आवास प्रदान करती है। भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संकलित राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन के अनुसार आर्द्रभूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63 है। भारत में 19 प्रकार की आर्द्रभूमियां हैं। आर्द्रभूमियों के राज्यवार वितरण में गुजरात शीर्ष पर है, जिसमें राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का गुजरात के अंदर 17.56% या देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रों का 22.7 एक लंबी तटरेखा के कारण है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। अब जानते हैं रामसर लिस्टिंग का क्या महत्व है। यह एक ISO प्रमाणीकरण की तरह है। वे इसे सूची से बाहर भी कर सकते हैं यदि यह लगातार उनके मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह टोपी में एक पंख है, लेकिन इसकी एक कीमत है और उस लागत का भुगतान तभी किया जा सकता है जब ब्रांड वैल्यू हो।
रामसर टैग वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राधिकरण पर निर्भर करता है और अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा भी बनाता है। पक्षियों की कई प्रजातियां हिमालय से बचना पसंद करती है। इसके बजाय गुजरात और राजस्थान के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरने वाले मार्ग का चयन करती है। इस प्रकार गुजरात बत्तखों, वेडर, फ्लोवर, टर्न, गल आदि की कई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी प्रजातियों और समुद्री पक्षियों के साथ साथ शिकार के पक्षियों का पहला लैंडिंग बिंदु बन जाता है। भारत में आर्द्रभूमि सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए चारागाह और विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती है। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के अनुसार CAF सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जिसमें 30 देश हैं, 182 प्रवासी जल पक्षी प्रजातियों की कम से कम 279 आबादी को कवर करता है, जिसमें 29 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त और निकट संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जो नस्ल, प्रवास और क्षेत्र के भीतर सर्दी